Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is electric cell. Electric cell most important topic है electric cell and इसमें हम पढ़ते हैं electric cell के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, terminal potential difference, internal resistance of the cell, and after that we will discuss about what is the relation between EMF, potential difference and internal resistance. इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल्स मींस या इलेक्ट्रिक सेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? अगर हम इसको आंसर करें तो इट मींस इलेक्ट्रिक सेल मींस इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy. मतलब इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट या किसी भी सर्किट में, अगर किसी सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो सेल में क्या करता है, उस सर्किट में क्या करता है, वो सेल कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराता है. ठीक है ना, करंट को फ्लो कराने के लिए वर्क परफॉर्म करता है या करंट को फ्लो कराने के लिए एनर्जी सप्लाई करता है. बात एक ही है, चाहे वो वर्क करे या एनर्जी सप्लाई करे, सेम चीज है. वर्क एंड एनर्जी इज अ सेम फॉर्म. ठीक है, तो इट मींस इसको अगर डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स, इट इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जब तक सेल के पास केमिकल एनर्जी है तब तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? देखिए इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करता हूं, मैं लिखूंगा नहीं इसको, बस आपको इसको सुनना है. किस तरीके से सेल आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो सबसे पहले सेल को किस तरीके से बनाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन जैसे होता है, हम क्या करते हैं, एक वेसल ले लेते हैं, कोई भी वेसल ले लीजिए. ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या करते हैं, फिल करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस मींस कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने आयंस में क्या हो सकते हैं, स्प्लिट्स हो सकते हैं, अपने आयंस में वो ब्रेक हो सकते हैं. इसके अंदर क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फिल करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मींस, अगेन मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मींस कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कर सकते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो सकते हैं. अपने आयंस में कौन-कौन ब्रेक हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ये भी अपने आयंस में ब्रेक हो सकता है. CuSO4 है, ZnSO4 है. ये सारे जो सॉल्यूशन हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कहलाते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपने आयंस में ब्रेक हो सकते हैं. जैसे H2SO4 ये H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में ब्रेक होता है. जैसे अगर हम CuSO4 की बात करेंगे तो Cu डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव में ब्रेक होता है. एंड ZnSO4 जो है आपका Zn डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव में क्या होता है, आपका ब्रेक होता है. तो इसीलिए इन सारे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं. अगर हम शुगर का कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि शुगर कभी भी अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता. इज इट क्लियर नाउ? अब सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिल करने के बाद लेट अस सपोज कि इसके अंदर हमने CuSO4 का एक सॉल्यूशन फिल कर दिया है. क्या है इसके अंदर, CuSO4 कॉपर सल्फेट है. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू रॉड्स को हम इसके अंदर डाल देते हैं एंड दिस टू रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. ठीक है, या हम टर्मिनल्स भी, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है. ठीक हो गया. ZnSO4 का सॉल्यूशन है, दो हम इसके अंदर रॉड डाल देंगे
रॉड किस किस चीज की डालते हैं, एक कॉपर की रॉड और एक जेड जी अलग अलग मेटल्स की रॉड इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक, फर्स्ट रॉड इज कॉपर एंड सेकेंड इज जेड जी। ठीक है, जिसमें से कॉपर वाला जो रॉड है ये हमारा एज अ एनोड बिहेव करता है, एनोड मींस ये प्लस इलेक्ट्रोड होता है, और जेड जो है ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब इसको हम कहते हैं कैथोड। ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा है एनोड, एनोड की रॉड है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, कॉपर की और एक जिंक की। ठीक है, तो इन रॉड को डालते ही क्या होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, जैसे ही डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करते ही क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, एनोड एंड कैथोड के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, क्या रीजन होता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डालते हैं तो Zn जो है ये हमारा क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये क्या करेगा, Zn क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और SO4 को अपने में से या अपने से वो मिला लेगा, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, CuSO4 रिएक्शन ये होता है कि सबसे पहले CuSO4 जो है ये ब्रेक होता है, Cu डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, अब Zn भी हमारे क्या होता है, Zn भी ब्रेक होता है, Zn प्लस 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 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, ये रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करता है। फिर Zn डबल पॉजिटिव जब Cu डबल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Zn SO4 और ये Cu डबल पॉजिटिव जो है, Cu डबल पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Cu बनाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर। असल इस रिएक्शन से होता क्या है, ठीक है, तो इस रिएक्शन से ये होता है कि जैसे ही इसको इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसके अंदर दो सॉल्यूशन मतलब दो आयंस बनते हैं, Cu देखिए ये एक आयंस होगा, ये दूसरा आयंस हो गया। फर्स्ट आयन है Cu डबल पॉजिटिव का एंड सेकंड आयन जो है ये SO4 डबल नेगेटिव का है। अब होता क्या है कि जैसे ही Zn को इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो SO4 डबल नेगेटिव जो है, SO4 आपका डबल नेगेटिव जो है वो Zn की तरफ मूव कर जाता है। किसकी तरफ मूव करता है, Zn की तरफ मूव करता है। जैसे ही वो Zn की तरफ मूव करता है तो Zn क्या करता है, अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। एक Zn का एटम जो है अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और जो SO4 डबल नेगेटिव इसकी तरफ मूव करा उस SO4 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, वो ZnSO4 बना देता है। ठीक है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से Zn पे एक चार्ज क्रिएट होता है जो इसका आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इससे कैथोड हमारे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज इसके पास। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है अगर इसके पास लेट्स सपोज कि अगर इसके पास Q चार्ज है तो इसका एक पोटेंशियल होगा V -1/4 pi epsilon naught Q/R। इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके सराउंडिंग में। मतलब इस चार्ज के कारण इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। किस तरीके का पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और जैसे इस पे नेगेटिव पोटेंशियल लेट सपोज यहाँ पे माइनस का 2 वोल्ट का डिफरेंस या 2 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो गया इस टर्मिनल में, और इस टर्मिनल पे अभी भी 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। 0 एंड -2 मतलब 2 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इसके क्रॉस क्रिएट हुआ। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे या एक सर्किट के थ्रू यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके कैथोड से
एनोड की तरफ हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो इट मींस इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है एक्सटर्नल सर्किट में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे मूव करता है, जैसे ही इस एनोड पे आ जाता है, तो एनोड पे आने के कारण यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज आ जाता है नीचे, और ये डबल नेगेटिव चार्ज जो है आके ये Cu डबल पॉजिटिव को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। जैसे Cu डबल पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा तो ये Cu डबल पॉजिटिव क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करता है। जैसे ही एनोड की तरफ मूव करेगा तो इससे क्या होगा, ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये पूरा क्या जगह क्लोज लूप ले लेगा, ये पूरी क्लोज फॉर्म में करंट जो है सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो उसका क्लोज होना जरूरी है, अगर क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट फ्लो होता है। ये करंट जो है किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और ऐसे ही सॉल्यूशन के अंदर भी हमने देखा है कि जो नेगेटिव आयंस है वो एनोड कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो इट मींस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर भी हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, क्योंकि चार्ज जहां पर भी फ्लो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए इस पूरे कंप्लीट सर्किट में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है, और ये सेल जो है इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो जब तक इसके पास, जब तक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के पास Cu डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव आयंस है, जब तक बचेंगे तब तक इस सर्किट में क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। जैसे ही Cu डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव आयंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो उस कंडीशन में सेल जो है हमारा वर्क करना बंद कर देगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये इसका मैकेनिज्म है सेल का, और आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक, इस मैकेनिज्म पे हमारा सेल क्या करता है, वर्क करता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखिए सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, EMF क्या होता है, दो चीज होता है। EMF होता है एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब इस सर्किट में, जब हम इस सर्किट की बात करते हैं तो इसमें हमारा दो सर्किट है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब जो सर्किट हमने उसके साथ ज्वाइन किया है, हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है, हमने एक मतलब किसी टेप रिकॉर्डर को कनेक्ट किया है, या किसी वॉच को कनेक्ट किया है, जो भी है यहाँ पे जो भी कनेक्टेड है वो हमारे क्या है, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। और उस सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है जहाँ पे करंट पास होता है ये हमारा होता है इंटरनल सर्किट। तो पर यूनिट चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को, पर यूनिट चार्ज का मतलब Q इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस पूरे सर्किट में, जिसमें एक्सटर्नल सर्किट भी इंक्लूड है और इंटरनल सर्किट भी इंक्लूड है, इस पूरे सर्किट में 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए इस सेल को जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क डन जो है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगेन रिपीट करता हूं, किसी सेल जब करंट पास कराता है या जब सेल के थ्रू किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो करंट आपका एक्सटर्नल सर्किट में भी फ्लो होता है, करंट आपका इंटरनल सर्किट में भी फ्लो होता है। तो किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हमने डिफाइन इस तरीके से किया है कि इस पूरे कंप्लीट सर्किट में 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना सेल ने वर्क किया है या सेल ने जितना एनर्जी सप्लाई किया है वो वर्क डन जो है वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखते हैं, द EMF ऑफ अ सोर्स EMF of a source, source means cell, इसका मतलब हो गया cell, may be defined as the amount of work done to move
define as the amount of work done, define as the amount of work done और एनर्जी, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं एनर्जी। चलो, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन पोल, इन एक्सटर्नल एंड internal, unit positive charge in external and internal circuit. Clear है? Simple सी definition है। The EMF of a source or cell may be defined as the amount of work or energy to move a unit positive charge in external and internal circuit. External मतलब इस वाले सर्किट में और internal मतलब इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज इक्वल टू W वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन लेट सपोज कितना है, W है, तो W टोटल, हम यहाँ पे बात करते हैं W टोटल बाय चार्ज। लेट सपोज अगर क्यों चार्ज को फ्लो करा रहा है और टोटल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में EMF जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से। तो E इज इक्वल टू जो आपका W टोटल बाय Q। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल सा डेफिनेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मींस क्या है कि दो टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दो टर्मिनल्स मींस एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा क्या रहता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, या हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में, इसमें एक्सटर्नल सर्किट में 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी या सेल ने जितना वर्क डन किया है, जितना वर्क परफॉर्म किया है, वो वर्क डन जो है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है, तो इसको लिखते हैं। ठीक, इसको डिफाइन करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of cell may be defined as the amount of work done to move a unit positive charge from positive terminal to negative terminal in external circuit, in external circuit। Clear है? Simple definition, the terminal potential difference of cell may be defined as the amount of work done to move a unit positive charge from positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल इन एक्सटर्नल सर्किट। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाउ तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट
एक्सटर्नल सर्किट डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में वर्क करने के लिए ये एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा है, तो ये एक्सटर्नल बाय चार्ज इज इक्वल टू क्या जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड यूनिट ऑफ ईएमएफ एंड वी, दोनों का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। दोनों का क्या करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में क्या डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो एक तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क इसका ईएमएफ है, लेकिन V जो है वो ओनली एक्सटर्नल सर्किट में 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या आएगा, वर्क करेंगे। अगर सेल ओपन है, कैसा सेल है, ओपन सेल है, मतलब हमने कोई यहाँ पे सर्किट को ज्वाइन ही नहीं किया है, तो ओपन सर्किट में हमेशा क्या होगा, ईएमएफ जो है वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। एंड सेकेंड, जब सर्किट हमारा क्या होगा, क्लोज होगा, तो उस कंडीशन में ईएमएफ जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, V से। जब मतलब सर्किट में करंट फ्लो है या सर्किट से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ईएमएफ जो है वो V से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। क्लियर है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड है। एंड इसमें लास्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड डिफरेंस रिलेशन बिटवीन ईएमएफ V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।